ठीक है। ठीक है, हम एक एरे को सॉर्ट करते हैं। ठीक है, सो एरे लिस्ट बनाते हैं हम, एरे लिस्ट, एंड हम इसमें देते हैं इंटीजर, इंटीजर टाइप का बनाते हैं। ठीक है, एंड लिस्ट वन इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, सो लिस्ट वन में हम ऐड करते हैं 13, एलिमेंट स्टोर करा देते हैं 23, 10, 1, ठीक है, 14 एंड 9। ठीक है, और भी जितना एलिमेंट हम स्टोर करा सकते हैं वो भी करा सकते हैं। सो ये लिस्ट जो है हमारे पास एरे लिस्ट, ये रैंडमली रैंडम नंबर्स हैं। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ इस लिस्ट को, सो जैसे जैसे हमने स्टोर किया है वैसे वैसे ही हमको एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे ये देखो 13, 23, 10, 1, 14 एंड 19। ठीक है, सो जैसे इट इज इंसर्शन ऑर्डर, जैसे हमने इंसर्ट किया है वैसे ही हमको लिस्ट में स्टोर हो जाएगा वो। ठीक है, अभी क्या है, हमको क्या करना है ना, कि हमको जो है इसको सॉर्ट करना है। ठीक है, सॉर्ट करना है। सो हमारे पास एक कलेक्शंस है। ठीक है, कलेक्शंस। ठीक है, सो अगर हम इसको ओपन करेंगे, सो कलेक्शन इज ए क्लास। कलेक्शन, देखो दो चीजें हैं, कलेक्शन, एक कलेक्शंस। सो मैं देखो, अगर मैं ओपन करता हूं कलेक्शन, देखो यहाँ पे एक कलेक्शन है हमारे पास, दैट इज इंटरफेस। यहाँ पे देखो आई दिख रहा है ना, एंड एक कलेक्शंस है, दैट इज अ क्लास। ठीक है, सो कलेक्शन इज एन इंटरफेस बट कलेक्शंस इज अ क्लास। सो इस क्लास को हम यूज करेंगे, इस क्लास का हम यूज करेंगे, देन वी हैव मेथड्स, है ना। यहाँ पे देखो सॉर्ट, एक मेथड है हमारे पास सॉर्ट। ठीक है, सो ये मेथड क्या करेगा, सॉर्ट कर देगा। ठीक है, जो भी हमारा हमारा रिक्वायरमेंट है असेंडिंग डिसेंडिंग, उस सब में उसको सॉर्ट कर देगा। ठीक है, सो हम इस क्लास के इस मेथड को सीधा का सीधा यूज करेंगे। कलेक्शंस हमको लेना है, ना कि कलेक्शन। कलेक्शन लोगे तो आपको इंटरफेस के मेथड्स आएंगे। ठीक है, लेकिन आप कलेक्शंस लोगे देन आपको इस क्लास के मेथड्स शो होंगे। देन वी हैव टू यूज सॉर्ट। ठीक है, हमको किसको सॉर्ट करना है, इस लिस्ट को सॉर्ट करना है। ठीक है, एंड लिस्ट को सॉर्ट करके एंड देन मैं लिस्ट वन जो है प्रिंट करता हूं। ये देखो, ये सॉर्ट हो गया 1, 10, 13, 14, 19 एंड 23। ठीक है, सो एक सिंपल मेथड से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। देन अगर सपोज ये देखो, ये वही सेम प्रोग्राम है। ठीक है, एंड इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट करते हैं। सो इसको एक काम करना, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोग सॉर्ट करके देखना। ठीक है, कि हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्ट करते हैं। सो ये क्वेश्चन है आपके लिए कि इस एरे लिस्ट को, इस ये जो लिस्ट बनाया है हमने, इसको इसको तो हमने असेंडिंग में सॉर्ट किया है ना, देन इसको आपको डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है। कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, कलेक्शन नहीं नमता, कलेक्शंस। ठीक है, देखो अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि इसको सॉर्ट करना है ना, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, देन आप क्या करोगे, अपना लॉजिक यूज करोगे, फॉर लूप लगाओगे, इंट आई करोगे, आई इज इक्वल टू 0, है ना, ऐसे ही करते हैं ना, आई इज लेस देन, लॉजिक बिल्ड करेंगे, है ना। सो लॉजिक बनाना पड़ेगा हमको, फिर हमको यहाँ पे लॉट ऑफ कोड्स लिखने पड़ेंगे, एंड देन तब जाके ये सॉर्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन इसके लिए हमको एक मेथड दे दिया गया है, इसके लिए हमको सीधा सीधा एक मेथड दे दिया गया है कि एक कलेक्शन क्लास है, एंड इस क्लास का आप मेथड यूज कर लो सॉर्ट। ठीक है, देन इट विल ऑटोमेटिकली सॉर्ट द लिस्ट। ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूज सॉर्ट। अगर हमको सॉर्ट यूज करना है देन आप कलेक्शन यूज कर लो। देन इस कलेक्शन के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, अकेला सॉर्ट नहीं है, बहुत सारे मेथड्स हैं, सफल मेथड है। देन धीरे धीरे करके जैसे ही हमारा रिक्वायरमेंट आएगा ना, स्वैप है। ठीक है, देन वी हैव अ मेथड टू फिल, है ना। धीरे धीरे हम सारे मेथड्स को कॉपी जो है इसको हम समझेंगे। ठीक है, एक साथ हम इसको समझ लें तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे मेथड्स हैं इसमें, है ना। यस सर। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी यूज सॉर्ट। क्यों, क्योंकि हमको ये सॉर्ट करना था, हमारा रिक्वायरमेंट था सॉर्टिंग एन एरे।
ठीक है। सो क्वेश्चन आपका समझ में आ गया कि आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, देन आप लोग इसको करना है, कैसे करोगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि इटरेट एन एरे लिस्ट। ठीक है, अभी देखो आ गए, अब हम इटरेटर पे आ गए अब अपने। ठीक है, इटरेट पे आ गए, इटरेटर पे नहीं आया अभी, इटरेट पे आए हैं। ठीक है, इटरेट का मतलब क्या हो गया ना, कि ध्यान से समझना कि ये हमारे पास जो है लिस्ट है पूरा का पूरा। ठीक है, मैं एक नया जो है क्लास बना लेता हूं, इटरेट अ लिस्ट। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये पूरा ले लेता हूं मैं। ठीक है, सो अभी अगर मुझे ना गेट करना हो, ठीक है, अगर मुझे एलिमेंट्स चाहिए, तो मैं एक तो ऐसे सीधा का सीधा लिस्ट प्रिंट करा सकता हूँ, है ना, सीधा सीधा लिस्ट प्रिंट करा सकता हूँ, देन हमको क्या है, लिस्ट मिल जाएगा ना। अगर हमको इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, गेट कर सकता हूँ। ठीक है, लिस्ट वन डॉट गेट, लिस्ट वन डॉट गेट एंड इंडेक्स पोजीशन दे सकता हूँ, दैट इज 6। सो 6 मैं दूंगा, सो आई थिंक 6 पे कुछ मिलेगा नहीं, है ना, एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। सो मैं 5 दे दूंगा ना, इंडेक्स हमारे पास 5 है। ठीक है, तो फिफ्थ इंडेक्स पे जो भी हमारे पास नंबर होगा दैट विल प्रिंट। ठीक है, सो अगर मैं फैच कर रहा हूँ दैट इज इटरेशन, इटरेट कर रहा हूँ मैं एलिमेंट्स को इटरेट कर रहा हूँ, दैट इज फैच। सो इटरेट वर्ड का मतलब समझ में आ गया कि इटरेट वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं हम लोग। यस सर। ठीक है, तो अभी इटरेट वाली बात हो रही है। तो अभी अगर मैं लिस्ट चाहिए, मुझे लिस्ट, हर जगह लिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, है ना, कहीं कहीं जगह इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई सिंगल वन बाय वन फैच करो आप। ठीक है, पहले पहला एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट, ऐसे फैच करो आप, है ना। तो हर समय इस लिस्ट की जरूरत नहीं होती, हमको इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, देन हम क्या करेंगे, गेट करेंगे। क्या करेंगे, गेट करेंगे। देन अगेन क्वेश्चन आता है कि अगर आप बार बार गेट करोगे, तो ये तो आपके पास ठीक है सिर्फ 6 एलिमेंट्स हैं, सपोज आपके पास 50 एलिमेंट्स होंगे, तो देन 50 लाइन ऑफ कोड्स लिखना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, देन क्या करेंगे, हमारे पास एक है, हम फॉर लूप चला देंगे। ठीक है, फॉर लूप चला के देंगे एंड इंट आई इज इक्वल टू 0 कर देंगे, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, देन आई इज कहां तक जाएगा, लेस देन लिस्ट वन की साइज तक, है ना, क्योंकि इसमें साइज होता है, एंड देन आई प्लस इंक्रीज होता रहेगा। एंड मैं क्या करूंगा, लिस्ट वन डॉट गेट इंडेक्स आई, और आई इंक्लूड कर लो। ठीक है, देन गेट आई करूंगा, देन जैसे ही आई होगा 0, देन इट विल प्रिंट गेट 0। ठीक है, देन जैसे ही इंक्रीज होकर 1 होगा, देन इट विल प्रिंट गेट 1। जैसे ही 2 होगा, इट विल प्रिंट गेट 2। क्लियर है। सो मैं अगर इसको रन करता हूं तो ये 1 बाई 1 जो है प्रिंट कर देगा। सो देखो 13, 23, 10, 1, 14 एंड 19। सो ये इटरेट कर रहे हैं हम विथ फॉर लूप। ठीक है, ये हम कैसे इटरेट कर रहे हैं, फॉर लूप से। सो यहाँ पे हमारे पास इटरेशन, ये समझ में आ गया ना भाई, जहां पे समझ में नहीं आएगा वहां पे रोक यस देना। सर। ठीक है, मैं कंटिन्यूअस बताता जा रहा हूँ। सो हमारा जो है इटरेशन पहला जो है, हमने फॉर यूजिंग फॉर लूप, ये दिख रहा है ना आपको, हमने फॉर लूप वाला हम सीधा सिंपल सा है, ये तो आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो आपने किया ही हुआ है, फॉर लूप तो आपने किया ही हुआ है। सो फॉर लूप से हम इटरेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर लूप से क्या कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं। दूसरा जो है एनहेंस्ड लूप, एनहेंस्ड फॉर लूप। अच्छा, फॉर ईच लूप आप जो है यूज किया है, फॉर ईच लूप कभी, यस सर। यस नम्रता, हाँ सर, फॉर ईच हाँ लूप सर किया किया है सर। ठीक है। है सर। फॉर ईच लूप देखो क्या है, कि इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, सो सेम फॉर लूप की जैसा ही फॉर ईच लूप है। ठीक है, सो फॉर, एंड उसमें हमको ये इतनी सारी कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमको बताना पड़ेगा कि हमारा किस टाइप का लिस्ट है। सो एरे लिस्ट टाइप का लिस्ट है ना, एरे लिस्ट टाइप का लिस्ट है। सो लिस्ट टू एंड कॉलम लिस्ट वन। ठीक है, ऐसे ही करेंगे ना। एरे लिस्ट के जगह आएगा ना।
क्या डेटा आएगा टाइप एरे लिस्ट की जगह पे इंटीजर। यहाँ पे? हाँ हाँ अभी एरर क्यों आ रहा है? ठीक है, सो देखो हमको एरे लिस्ट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 1 बाई 1 फैच कर रहे हैं ना, 1 बाई 1। हम पूरा का पूरा लिस्ट थोड़ी फैच कर रहे हैं। हमको क्या चाहिए? हमको 1 बाई 1 चाहिए। ठीक है, सो हमको अगर 1 बाई 1 चाहिए तो इसके अंदर के एलिमेंट्स क्या है? इंटीजर है ना, अंदर के एलिमेंट्स क्या है? इंटीजर है। सो इंटीजर टाइप में ये स्टोर होगा, इंटीजर टाइप में ये स्टोर होगा। एंड जो हमारा मेन जो है लिस्ट कहाँ से हमको लेना है, वो हमको प्रोवाइड करना है यहाँ पे राइट साइड में। क्लियर है? एंड देन सिस आउट करेंगे लिस्ट 2 डॉट लिस्ट 2। लिस्ट 2 हम लोग लेते हैं सीधा का सीधा। सो अगर मैं इसको रन करता हूं तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर के प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, सो 13, 23, 10, 1, 14 एंड 19। ठीक है, सो दैट इज फॉर ईच लूप, एनहांस्ड फॉर ईच। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ईच एलिमेंट ऑफ लिस्ट 1 इट विल स्टोर इन लिस्ट 2। ठीक है, सो ईच एलिमेंट ऑफ लिस्ट 1, सो ईच एलिमेंट ऑफ लिस्ट 1 इट विल स्टोर इन लिस्ट 2, है ना। एंड देन क्या हो रहा है, सपोज देखो कैसे वर्क कर रहा है, ध्यान से समझना। सबसे पहला लूप चला, देन लिस्ट 1 में क्या आया? 13। ठीक है, सो जैसे ही लिस्ट 1 में 13 आया, देन वो कहां चला गया? लिस्ट 2 के पास। तो हमने लिस्ट 2 के पास 13 गया, देन अंदर वाली लाइन प्रिंट हो गई, दैट इज 13। ठीक है, देन फिर से लूप चला, देन लिस्ट 1 किसके पास गया? 23 के पास। देन ये 23 लिस्ट 2 में जाके स्टोर हो गया। पहले क्या था? 13, देन 13 की जगह अब क्या स्टोर हो गया लिस्ट 2 में? 23। सो नेक्स्ट टाइम इट प्रिंट्स 23। ठीक है, अगेन लूप चला, ये 10 हुआ, 10 इसमें जाके स्टोर हो गया, देन इट विल प्रिंट 10। सो इस तरीके से फॉर ईच लूप वर्क करता है। सो फॉर ईच एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट 1 इट स्टोर्स इन लिस्ट 2। ठीक है, एंड इफ इट स्टोर्स इन लिस्ट 2, सो अंदर जो भी हम कर रहे हैं सो वो होता चला जाएगा। ठीक है, जब तक लिस्ट 1 के एलिमेंट्स कंप्लीट नहीं हो जाए। क्लियर है? तो यहाँ पे फॉर लूप हो गया, यूजिंग एनहेंस्ड फॉर लूप हो गया, उसके बाद व्हाइल लूप हो। हाँ सर ये जो फॉर लूप फॉर ईच लूप होता है ये सिर्फ वो कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए और डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए ये सिर्फ डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे यूज करते हैं हाँ तो? नेक्स्ट एलिमेंट ही प्रिंट करता है वो। तो नहीं केवल ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए ही होता है ना? हाँ नेक्स्ट एलिमेंट ही वो प्रिंट करता है, दैट मींस नेक्स्ट उसका क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ना। सो नेक्स्ट एलिमेंट ही प्रिंट करता जाएगा, बैकवर्ड में प्रिंट नहीं होगा। मतलब जैसे लिस्ट हमने स्टोर किया वैसे सर, हमने जैसे लिस्ट स्टोर किया वैसे ही प्रिंट होगा ना? हाँ, जैसे हमने लिस्ट में स्टोर किया है वैसे ही होगा। अगर हम चाहें कि फॉर ईच लूप का यूज करके आप ऐसे बैकवर्ड पहले 19 कर लो, फिर 14 कर लो, फिर 1 कर लो, देन आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है। सो अगर आप लोग भी देखना, अगर पॉसिबल है देन वी विल डिस्कस इट टुमारो। ठीक है, ठीक है। सामान तेरे ऐसा वर्जन से निकाल दूंगा। अरे अड्डी क्या देख रही होगा है? भाई? देखो पकड़ लिया का पूरा। म्यूट कर लो यार। अच्छा म्यूट कर लो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है व्हाइल लूप। सो व्हाइल लूप इटरेटर एंड लिस्ट इटरेटर। ठीक है, ये जो इटरेटर है ना, ये वाला इटरेटर, ये आपको दिख रहा है जो लिस्ट इटरेटर, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? लिस्ट इंटरफेस के लिए है। ठीक है, यानी अगर आप सपोज अगर मैं बात करूं कि बाकी के लिस्टों की, ये लिस्ट के क्लासेस है ना, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर एंड स्टैक, सिर्फ उन्हीं के लिए है ये लिस्ट इटरेटर, बाकी इनके लिए नहीं है, क्यू के लिए नहीं है, सेट के लिए नहीं। ठीक है, सो ये एक स्पेशल इटरेटर है, ये एक स्पेशल इटरेटर है जो सिर्फ लिस्ट इंटरफेस के लिए है। एंड बाकी जो लिस्ट बाकी जो कलेक्शन में है वो सिर्फ इन 4 तरीके से आप इटरेट कर सकते हो, दैट्स इट। ठीक है,
सो हम while loop, Yes, sir. इटरेटर एंड लिस्ट इटरेटर इसको हम कल देखते हैं, कल कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आई थिंक ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग जो है ये प्रोग्राम्स देखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रोग्राम्स सब हैं इसमें, आप लोग देखो, ओके। उसके बाद लिंक लिस्ट पे आएंगे, ठीक है। सो कोई डाउट हो कल क्लियर करते हैं। एंड जो क्वेश्चन था एक कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे हम लोग करें, या आप लोग कल मुझे बताओगे। मैं सबसे पहले यही पूछूंगा कि हाउ वी सॉर्ट द एलिमेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि ये तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। एंड सेकंड क्वेश्चन जो विवेक ने पूछा था कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही इटरेट कर सकते हैं फॉर ईच लूप से, कि हम डिक्रीजिंग में मतलब बैकवर्ड भी जा सकते हैं, कि पहले 19 हो जाए, फिर 14 हो जाए, फिर 1 हो जाए, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर भी फाइंड करोगे, ठीक है। सो बाकी कोई डाउट? नो